Now the fourth question is a solution turn red litmus blue its pH is likely to be। एक solution है जो red litmus को blue में convert कर रहा है। अब इसका pH क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पता है आपकी जो pH स्केल है उस पे 0 से 7 पे होता है एसिड और 7 से 14 तक होता है बेस। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रहा है? रेड लिटमस ब्लू। तो दैट मीन्स कि अगर रेड लिटमस ब्लू में हो रहा है तो वो कोई ना कोई बेस ही होगा। तो बेस की जो पीएच होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 है पीएच, तो दैट मीन्स ये भी एसिडिक होगा। बी वाली ऑप्शन में 4 है तो ये भी एसिडिक होगा। यहाँ पे 5 है, ये भी एसिडिक होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन, सिर्फ डी में पीएच 10 है। 10 का मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई बेस है। सो बेस्ड ऑन द रेड लिटमस ब्लू, सो डी इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस। Then the next one we have a solution react with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky। अब एक solution है जो react करता है विद क्रस्ड एगशेल। क्रस्ड एगशेल तो जो एग की शेल होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की है, जब ये एक सल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो ये गैस बनाती है जो लाइम वाटर को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देती है। तो वो हमने देखना है कि पर्टिकुलरली कौन सा सल्यूशन है जो हमने मिक्स किया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कि हमारे पास जो एक गैस प्रोड्यूस हुई दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यही क्या करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है लाइम वाटर क्लियर होता है इसके सल्यूशन को मिल्की कर देती है। तो हमें पता है दिस इज़ कार्बोनेट। जब आपने एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा है कि जब ये जो एसिड जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इट विल गिव द सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने पढ़ी है ना केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अब ये कौन से एसिड के साथ वहाँ पे रिएक्ट कर रहा था, रिएक्शन में हमने पढ़ा था HCl। तो ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज HCl रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी नीचे लिख दी है। वैसे आपको रिएक्शन का बोला नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एग शेल्स हैं, अभी जैसे ही ये HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड दैट इज़ अ सॉल्ट water plus carbon dioxide, and this carbon dioxide it turn the lime water milky. So then the next question we have, 10 milliliter of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of given solution of HCl। हमारे पास 10 milliliter solution है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। अब इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करता है 8 मिलीलीटर ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो 10 को यहाँ पे करती हूँ, 10 मिलीलीटर है हमारे पास NaOH। इसको प्रॉपरली बैलेंस कौन कर रहा है, 8 मिलीलीटर ऑफ HCl। तो अगर इनकी रेशियो देखो तो 5:4, अगर 5 पार्ट्स इसके हैं तो 4 पार्ट्स इसके हैं, ठीक है। अब उन्होंने हमें पूछा है इफ़ वी टेक 20 मिलीलीटर ऑफ सेम सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या कर दिया, 20 मिलीलीटर ले लिया NaOH का। द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। अब ये उन्होंने बोला है सेम सोल्यूशन मीन्स कि अब उनकी स्ट्रेंथ सेम है दोनों की, HCl की भी और NaOH की भी। लेकिन उन्होंने पूछा है कि HCl के कितनी अमाउंट चाहिए होगी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ सेम है लेकिन अमाउंट डबल है। यहाँ पे 10 है तो ये 20 होगी, तो यहाँ पे 8 है ये 16 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 मिलीलीटर। बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ बोथ सोल्यूशन इज सेम, ओनली अमाउंट डबल्ड। कि स्ट्रेंथ सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अमाउंट डबल हुई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन इनमें से होगी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक,
एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो अब इसमें जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है, कहीं पे भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एनाल्जेसिक जो होती है वो पेन रिलीफ के लिए होती है। एंटासिड जो होती है वो एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए होती है। एंटीसेप्टिक होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कट लग गया तो वहाँ पे कोई भी जर्म्स की इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए एंटीसेप्टिक होता है। तो इनमें हमें इनडाइजेशन का पूछा है, तो इनडाइजेशन हमें पता है ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड। जब हमारा स्टमक जो है एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस करता है तो ये क्या करता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको इसका मतलब फूड जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करने देता। अब क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे तो हमें इनडाइजेशन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड, क्योंकि एंटासिड जो है वो एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब सबसे पहले हमने वर्ड इक्वेशन लिखनी है, देन हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, जो भी हमें जो भी कोई स्टेटमेंट दी है। तो फर्स्ट हमें दी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल। अब आपको पता है कि जो एसिड्स हैं तो आप रिकॉल करो जब हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एसिड जब डाइल्यूट एसिड है जब वो रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो हमें पता है कि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म द सॉल्ट। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड इक्वेशन पहले लिखते हैं, हमारे पास जिंक है, जिंक मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा कौन सा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। सो यहाँ पे जिंक का हमने सिंबल लिख दिया। अब हमने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज डाइल्यूट, इट इज गिवन हियर डाइल्यूट। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास सॉल्ट बन गया जिंक सल्फेट। और इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अब आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पे हमने लिखना है जिंक सल्फेट का फार्मूला, देन हाइड्रोजन का। उसके बाद हमारे पास अगली इक्वेशन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने पहले वर्ड इक्वेशन लिखी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो मैग्नीशियम का फार्मूला लिख दिया HCl, ये डाइल्यूट है तो हमारे पास बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग करी है, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने जो भी इक्वेशन है उसको बैलेंस ज़रूर किया हो। सो द नेक्स्ट वन वी हैव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। जब जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। अगेन इन दिस रिएक्शन मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो वर्ड इक्वेशन देखो, एल्यूमिनियम इट इज़ रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी, एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज़ डाइल्यूट, तो इसने हमारे पास क्या, इसकी रिएक्शन से क्या आता है हमारे पास, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो बैलेंसिंग you know very well. So the next one we have dilute hydrochloric acid react with iron fillings. तो सेम वैसे ही ये भी करनी है। सबसे पहले लिखनी है वर्ड इक्वेशन आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनेगा सॉल्ट आयरन क्लोराइड का प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने लिख दी उसकी बैलेंस इक्वेशन, आयरन का सिंबल लिखो, HCl का फॉर्मूला लिखो, इट्स डाइल्यूट, तो हमारे पास बन गया आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंपाउंड्स such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. अब कहते हैं कि जो कंपाउंड्स है जैसे अल्कोहल है, ग्लूकोज है, अब इनके पास भी हाइड्रोजन है बट इनको हमने एज एन एसिड जो है वो इसको कैटेगराइज नहीं करा। तो इसके लिए आपने एक्टिविटी बतानी है जो ये चीज़ प्रूव करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल्स है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के एग्जाम्पल ले ली जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं। नेमिंग और ये कैसे इनके
कोई अल्कोहल है या ग्लूकोज है, मतलब कैसे कंपाउंड्स की नेमिंग होती है ये हमने पढ़ना है कार्बन वाले चैप्टर में। तो हमने ले लिया इथाइल अल्कोहल, हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, देन हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो ये है ग्लूकोज का। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बट ये कंसीडर क्यों नहीं होते, बिकॉज ये जो सल्यूशन में जब डालते हैं दे डू नॉट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट करके हमें H पॉजिटिव नहीं देते। एंड वी नो दैट एसिडिक करेक्टर ऑफ एनी एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये जो है वो हाइड्रोजन आयन ही नहीं देंगे, सो दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, इसी वजह से इनको हमने एसिड में कैटेगराइज नहीं करा। अब इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी थी जो हमने चैप्टर में पूरी डिस्कस करी है। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप क्या करो, उन नोट्स में से वो एक्टिविटी देख के वो पूरी की पूरी लिखनी है, जिसमें हमने ग्लूकोज लिया था, अल्कोहल लिया था, HCl लिया था। तो 1 बाय 1 हमने डाल के देखा था किस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है। तो वहाँ पे हमने देखा था इन द केस ऑफ ग्लूकोज प्लस अल्कोहल्स द बल्ब डू नॉट ग्लो, जिस